जय श्री कृष्णा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की परंपरा नहीं है, लेकिन वर्ष में एक बार यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वहां मंगला आरती के दर्शन भी होते हैं। तो आइए इस संदर्भ में आज की वीडियो पे पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और विशेष दर्शन भी आपको बांके बिहारी मंदिर के करवाएंगे। दरअसल ठाकुर जी यहाँ बाल स्वरूप में हैं और रात को निधिवन में रास रचाने जाते हैं, इसलिए इन्हें सुबह उठाया नहीं जाता और इसलिए वर्ष में एक बार ही यहाँ मंगला आरती होती है। श्री राधे जन्माष्टमी का उत्सव एक महा उत्सव है और वो वृंदावन के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़ा पर्व है। और बांके बिहारी मंदिर में जो जन्माष्टमी की विशेषता है वो मंगला आरती से होती है। वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ठाकुर जी को मंगला आरती कराई जाती है, जिस मंगला के दर्शन सुबह 2 बजे से लेके और सुबह के 5:30 बजे तक रहते हैं। इसके लिए लाखों लोगों की संख्या रहती है और जैसे मंगला आरती होती है उस समय लोगों का सैलाब ऐसा होता है जैसे समुद्र में पानी की लहरें आती हैं। लेकिन जो भी लोकल व्यक्ति हैं या बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, कोई भी इस आरती को मिस करना नहीं चाहता है। और इस आरती की ये पुरानी कहावत है ब्रज में जो प्रचलित है, वो कहते हैं कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। और ठाकुर जी के विशेष दर्शन होते हैं उस दिन और बिहारी जी विशेष पोशाक पहनते हैं। ठाकुर जी की छवि बिल्कुल दर्शन ऐसे होते हैं जैसे बाल स्वरूप ठाकुर जी अभी प्राकट्य हुआ है ठाकुर जी का। और पीत वस्त्र की और विशेष पोशाक जो बनारस और दिल्ली और कलकत्ता के कारीगरों द्वारा बनाई जाती है। और ठाकुर जी के जो आभूषण होते हैं, श्रृंगार होता है, वो बड़ा विशेष अद्भुत होता है। ऊपर का टट्टर भी खोल दिया जाता है और टट्टर में से सारे, ऐसा मानना है कि देवी देवता भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। और उस दिन विशेष घर गोस्वामियों के परिवार से अभिषेक किया जाता है। गोस्वामियों के परिवार से ही ठाकुर जी का भोग राग लगाए जाते हैं, जिसमें जो पाग होते हैं, जिसमें गोंद का पाग है, मिंगी का पाग है, बादाम का पाग है, काजू के पाग हैं, बड़े विशेष लोगों के घरों से बना के भोग लगाए जाते हैं। और रात्रि 12 बजे ठाकुर जी का महाभिषेक होता है, जो वैदिक मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी को दूध, दही, घी, बूरा, शहद, पित्र, केसर, चंदन और कई जड़ी बूटियों से ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है। पर वो पंचामृत के रूप में जो भक्त सुबह से व्रत रखते हैं, उनको व्रत खोलने के लिए उस पंचामृत को ग्रहण करते हैं, प्रसाद रूप में बढ़ता है, उससे पूरा व्रत खुलता है और बड़ा अद्भुत आनंद इस आंगन का नज़ारा रहता है। लाखों श्रद्धालु दर्शन की और प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रात्रि 1:45 पर बांके बिहारी के दर्शन खुलते हैं और उसके बाद 1:55 पर होती है यहाँ बांके बिहारी जी की मंगला आरती। कहते हैं जो करे मंगला कभी ना रहे कंगला। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि जो बांके बिहारी की यह आरती के दर्शन कर लेता है उसके जीवन में कभी कंगाली नहीं आती और वह तन से, मन से, धन से हमेशा माला माल हो जाता है, क्योंकि ये कृपा बड़ी मुश्किल से होती है। और उसके बाद भी यहाँ होता है नंदोत्सव भी, जिसमें दही में हल्दी मिलाकर भक्तों पर छिड़का जाता है, जिसे दधिकाना कहते हैं। तो कामना